नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रही आस्था। तो आप सभी, मेरी भाभी जी, उनका घर है बहुत सुंदर प्यारा सा है, थोड़ा सा कच्चा है लेकिन थोड़ा सा पक्का है। और उनका मैं सोच रही थी कि आप सभी को होम टूर करवाऊं, तो चलिए चलते हैं उनके घर पे, और पास ही में है। तो यहाँ पे है आस्था। तो ये देखिए, तो ये ना अपनी दादी पे गई हुई है। दादी उनकी, मतलब आस्था की जो दादी है उनका कलर थोड़ा ऐसा ही है और चेहरे का डिज़ाइन भी ऐसा ही है। तो आस्था अपनी दादी के ऊपर गई हुई है और इसके कारण थोड़ा सा सांवली दिखती है। वैसे वो जैसे जैसे बड़ी हो, आइए चलते हैं। और इस गेट से जाऊंगी क्योंकि ये जो गेट है, वो जो घर आपको दिख रहा है ना, वो वाला, वो जहाँ मैंने हाथ लगाया वही घर है उनका। और ये देखिए, घर का आज काम कर ली थी। खोलो गेट। तो ये दोस्तों हमारा जो घर का दूसरा गेट है ये है, और इस तरफ से गेट के बाहर का है ये। और ये हमारा ही घर का जो दीवार है यही, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और देख रहे हैं आप इन दिनों कितना कीचड़ हो रखा है, क्योंकि बहुत बारिश, बहुत ज़्यादा। कल रात में तो इतनी बारिश हुई थी कि मैं और ब्लॉग नहीं बना पाई थी इसके कारण, क्योंकि लाइट नहीं थी, फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया था। और ये देख लीजिए, ये जिसमें हमारी टीवी लग रखी है, जिसमें, तो वो ये वाला ही कमरा है। लेकिन बिल्कुल दीवार इन दिनों पूरी मिट्टी उधड़ गई है। और ये जेठानी जी का घर, उनके यहाँ आई हूँ, गेट नहीं खोल रही हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आस्था बोल रही है खोलो खोलो। तो आस्था अपनी डॉल को भी साथ में लेके आई है ताकि उनकी जो छोटी वाली बेटी है उसके साथ खेल पाए। और ये है बड़ी बेटी है उनकी। तो ये इनका फर्स्ट कमरा। तो ये देखिए, ये है उनका फर्स्ट कमरा। इसमें 2 गेट थे, एक गेट है बाहर की तरफ और ये एक गेट है ये घर के आंगन की तरफ खुलेगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है तुलसी का पौधा, खटोली लग रखी है। यह है थोड़ा सा बरामदा इनका, यहाँ यह है बरामदा। और यहीं इनका जो पूजा पाठ वाला कमरा है वो यही है, मान लीजिए आप। और ये जो आप सामने कमरा देख रहे हैं ये बिल्कुल कच्चा है, मिट्टी से बना हुआ कमरा है ये। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। और ये खुशबू है इसका नाम, और ये सिलाई कर रही है अपने सूट में। तो गांव के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो वो अपने कपड़े में सिलाई डाल रही थी। और ये देखिए, घर अंधेरा है और सीढ़ी लगी है, यहाँ पे सीढ़ी बनी पड़ी है क्योंकि इसके ऊपर भी एक और कमरा बना पड़ा, इस कमरे के ऊपर। और ये प्योर मिट्टी का घर है और यहाँ पे इन लोग सोते हैं और आराम करते हैं। तो ये देखिए, खाट लग रखी है, अंधेरा के कारण नहीं दिख पा रहा है क्योंकि धूप नहीं निकली है इन दिनों, इस कारण से। और ये बाहर बोरी में रख रखे हैं कंडे, इटले, गोईठा और खटोली यहाँ पे भी है। तो गांव में आप अधिकतर यहाँ पे बेड नहीं होते और खटोली ज़्यादा होती है, खटिया, चारपाई आप कहते हैं जिसे। चलो, तो ये देखिए, जो सामने आपको दिख रहा है, मैंने इस तरफ का कमरा दिखाया है और ये है इस तरफ का कमरा। तो ये भी 2 मंजिल का है। ऊपर भी आप जैसे कि देख रहे हैं, इस तरफ एक गेट है छत और खिड़की है, और एक ये नीचे कमरा है। तो अब हम चलते हैं इसी कमरे के ऊपर वाले कमरे में, जो कि इनका किचन है। और यहाँ है सीढ़ी, ये सीढ़ी है। तो सीढ़ी भी बहुत छोटी सी बनाई गई है। और इन दिनों का जो पुताई है, पेंट है, सारा ही बह जाता है, तो इसके कारण सही नहीं दिख रहा। तो आ गए हैं हम ऊपर, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई का घर नहीं है, क्योंकि मिट्टी का घर बना हुआ है। तो ये जैसे ही गेट के सामने ही चूल्हा बना हुआ है इनके, और चूल्हा जो है उसके कारण जो यहाँ की दीवार है और ऊपर जो छपरा सा बन रखा है वो पूरा काला हो रखा है। तो यहाँ पे लगभग 8-10 सालों से खाना यहीं इनका बनता है, इसके कारण धुएं से काला हो रखा है। और ये देख लीजिए, जिस कमरे में हम नीचे गए थे और ये जो आपको दिख रहे हैं खपरा, तो ये उसी कमरे के ऊपर का हिस्सा है। और इन्होंने सुबह खाना बनाया था। तो देखिए, उसी जगह पे कमरा नीचे बन रखा था। थोड़ा पक्का है इनका घर, थोड़ा सा कच्चा है। यहाँ पे इन्होंने फूल वगैरह लगा रखा है। वो जो आपको दिख रहा है वो मेरा घर है, यानी कि। तो दोस्तों, वो जो आप देख रहे हैं ना उधर, वो ये मेरा ही घर है। ये जो आप देख रहे हैं पीछे थोड़ा सा दिख रहा होगा वहाँ पे। और ये भी यहाँ
जहाँ मैं खाना बनाती हूँ ये वो वाला हिस्सा है। तो ये मेरे जेठानी जी का घर है और यहाँ पे ना आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसके कारण। और मैं आपको दिखाती हूँ, कर लिया। और ये रहा वो जगह जहाँ मैंने टाल करी थी, ये देखिए। यहाँ से ज़्यादा दिख नहीं पा रहा है। और आ जाते हैं हम फिर इस तरफ। और ये देखिए 2 खंड का मकान है, नीचे कमरा है और एक ये ऊपर कमरा है। ये किचन वाला कमरा है, ये खिड़की है और यहाँ फिर एक गेट है। 2 गेट लगे हुए हैं क्योंकि कमरा ये बहुत ज़्यादा लंबा है। और ऊपर इनका किचन बना है और ये देखिए यहाँ पे फूल लगा रखा है इन्होंने ताकि सुंदरता के लिए अच्छा लगे। और वो देखिए मेरा घर वही है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा गांव। तो जैसे दोस्तों आपने देखा कि हमारा गांव इस तरीके का कुछ दिखता है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जिसके कारण दुपट्टा उपट्टा सारा उड़ जा रहा है। और ये है मेरी बड़ी चाची जी का घर जहाँ मैंने टाल वाल किया था, आपने देखा था वीडियो, तो ये वहाँ का है। ये उनका घर है पक्का वाला, 2 खंड का बन रखा। जाइए चलते हैं किचन की तरफ। और ये रहा इनका किचन जो है ना, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ रखी है इनकी गैस, कभी का दाल रोटी बनाने के लिए। और ये रखा है बक्सा, बक्से में खाना रखा जाता है ताकि बिल्ली खा ना ले। और ये है इनका किचन, यहाँ पे बनाते हैं खाना। तो दोस्तों गांव का किचन है और यहाँ पे इन्होंने खिड़की लगा रखी है ताकि धुआं वगैरह बाहर जा सके। और ये डब्बे फब्बे रख रखे हैं, साड़ी ऊपर लगा रखी है ताकि कचरा जो है ना, लकड़ियों का कचरा ना गिर सके इस साइड, इसके कारण। और इधर की जो पूरी लकड़ियाँ हैं वो काली हो चुकी है धुआं के कारण। तो आज का मौसम बहुत ही मतलब अच्छा हो रखा है, ठंडा सा हो रखा है। और एक ये देखिए जो बाहर से खिड़की दिखा रही थी वो खिड़की यही है और दूसरा गेट ये है और पहला गेट वहाँ पे है जहाँ पे चूल्हा रखा है। तो ये अंदर से मैंने आपको व्यू दिखा दिया है। और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, पेड़ पौधे वगैरह बहुत। तो यहाँ पे मैं अकेले बैठ रखी थी क्योंकि भाभी जी नहा रही थी, मेरी जेठानी जी। तो उन्होंने बोला कि तुम बैठ लो थोड़ी देर। तो मैं ऊपर बैठी थी, उनकी बेटी भी थी यहाँ पे। तो मैं ऊपर आराम से बैठ रखी थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी जल्दी से। और देखिए दोस्तों ये मतलब एक कमरे के ऊपर वाला कमरा है ये, और इसका भी फर्श बिल्कुल मिट्टी का है। और आप ये मान लीजिए कि मिट्टी की छत डली हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं और दीदी जी दोनों बैठे हुए हैं, बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा अब आई हो तो थोड़ी देर बैठ लो, और वो चाय बनाने लग गई। तो मौसम बहुत सुहावना था और चाय बन गई है तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो हम दोनों बैठ गए थोड़ी देर। वैसे हम जब भी मिलते हैं, जब भी मैं इनके घर आती हूँ, चाहे ये मेरे घर आती है, तो हम ना 1-2 घंटे तो हमें बातें करने में बीत ही जाते हैं। तो दीदी जी भी नहा के आ गई थी, तो यहीं पे हम बैठे हैं और बात कर रहे थे कि बारिश बहुत हो रही है इन दिनों। तो ये देखिए चाय अभी चढ़ी है और हम दोनों कर रहे हैं बातें। और मौसम हो रखा है बहुत ही ज़्यादा सुहावना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बारिश होने लगी है, धीमी धीमी हो रही है, तेज़ नहीं हो रही है। तो ठंडी ठंडी फुवारे सी आ रही है। बैठे बैठे ना बहुत देर हो चुकी है और दुकान पे भी शायद बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। तो अब चलती हूँ अपने घर की तरफ। ये है सीढ़ियाँ। हाँ
चप्पल नहीं पहन के आई क्या मैं? हाँ जी दोस्तों, तो आपने जैसे कि पूरा ब्लॉग देखा, तो वो मेरी भाभी जी यानी दीदी, मेरी जेठानी है, उनका घर था वो, तो मैं उन्हीं के घर का ब्लॉग बना दी। जैसे कि आप कह रहे थे कि अपने गांव में जो घर है उनका ब्लॉग दिखा, तो मैं कैसे दिखाती सब। मैं तो यहाँ पे घूंघट करके ही बाहर निकलती हूँ, तो मैं उनके घर का ब्लॉग कैसे बनाती। तो मेरे को एक ही आइडिया आया कि मैं अपनी भाभी जी का घर दिखा दूँ, मेरी जेठानी जी का घर। तो मैंने उनका घर दिखाया और उन्होंने भी इसके लिए इनकार नहीं किया। जैसे कोई कोई होता है कि मना कर देता है, नहीं ऐसा नहीं, मेरे घर का ब्लॉग मत बनाओ। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने अपने घर का ब्लॉग पूरा बनवा लिया मेरे से। और आप सभी कहते हैं कि जो आप टाइटल डालती हैं और आप उसके बारे में बताती नहीं, तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आपको इंटरेस्ट होगा, आप क्वेश्चन करेंगे, जब भी तो मैं उसका आंसर दूंगी। मैंने तो एक सिर्फ टाइटल डाला था कि आपका उस पर मतलब क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो टाइटल जो भी मैंने डाला है वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने फालतू में टाइटल उल्टा पुल्टा डाल दिया और मैं कुछ है नहीं उससे जुड़ा हुआ मेरी ज़िंदगी में। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जुड़ी हुई। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस घर में आखिरकार क्यों आई, जबकि मेरे माँ बाप का घर दिल्ली में बढ़िया सा घर बन रखा है और 3 BHK का घर बन रखा है। और लेकिन मैं फिर भी गांव में रह रही हूँ, तो है रीज़न है जब ही रह रही हूँ। और मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, शहर से मैंने पढ़ाई करी है दिल्ली से। और अब मैं गांव में आके इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मैंने लव मैरिज करी थी और मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे कम हैं, तो इसके कारण मैं मतलब कि अभी हमारी जो ज़िंदगी है वो फुल एंड फाइनल गरीबी में ज़िंदगी है। और फिर इतनी कम उम्र में ही हम अपने सास ससुर से अलग हो गए। तो एक टाइटल मैंने ये भी डाला था कि आखिरकार मैं क्यों डरती हूँ पापा जी से इतना। तो हर किसी के घर में सास खड़ूस होती है, लेकिन हमारे घर में मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत नॉर्मल, बहुत सीधी हैं। लेकिन पापा जी हैं ना, वो सीधे नहीं हैं, वो एकदम खड़ूस टाइप के हैं। तो मैं उनसे डरती हूँ। जब मैं उनके घर पे उस दिन ब्लॉग बना रही थी, आपने देखा कि मैं दूध लेने गई थी, लेकिन वहाँ से मैं जल्दी जल्दी आ गई थी। मैंने आने का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि पापा जी आ गए हैं और उनकी गाड़ी की आवाज़ आई थी, इसलिए मैं आ गई थी। तो अगर वो देख लेते, फिर वो मुझे देख लेते कि ये आई है, तो वो कुछ उस समय तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो बाद में उसको पूरा व्याख्या करके बोलते, उसके बारे में पूरे गांव को सुनाते कि अब क्यों आई है ये मेरे घर पे, ये लोग अलग हो गए हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना बोलते। इसलिए मैं तुरंत भाग के आई थी। तो पापा जी से मैं इसी कारण डरती हूँ। ये टाइटल था एक, और एक ये था कि मम्मी पापा से दूर हूँ तो क्या रीज़न है, तो वो भी मैंने बता दिया क्यों दूर हूँ और क्यों आखिरकार मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ। तो इसका भी यही है कि जब वो मुझे मायके में बुलाता ही नहीं है कोई, तो मैं मायके जाऊँगी कैसे, है ना। क्योंकि अभी है, दिक्कतें चल रही है, पापा ने अभी तक हमें स्वीकारा नहीं है, इसके कारण। तो मैंने ना जल्दी जल्दी देखिए 3 मिनट में आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो अब मैं माफ़ी चाहूँगी, अगर कुछ भी आगे भी अगर कुछ गलती हो जाती है, उसके लिए मैं अभी से पहले से ही आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना, भगवान से थोड़ी ना होती हैं गलतियाँ। ओके, तो आगे भी गलतियाँ होती रहेंगी, तो उसके लिए भी अभी से ही माफ़ी चाहूँगी मैं। और मेरी बेटी काली इसलिए है, काली है तो भगवान ना हर अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे बना रखे हैं। तो वैसे ही है, हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही गोरे हैं, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो पूरी की पूरी अपनी दादी पे गई है। तो मैं आपने पहले की वीडियो में देखा है, मैंने अपनी सासू माँ जी को लिया है, तो मेरी आस्था बिल्कुल उन पे गई है, इसलिए वो काली है। और अभी बच्ची है, धूल मिट्टी धूप में खेलती है, अपना ध्यान कम रखती है और खेल कूद में ज़्यादा समय बिताती है। तो आज के सभी सवालों का आंसर अगर मैंने दे दिया हो तो अब मैं माफ़ी चाहूँगी और ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। अगली एक फिर अच्छी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।